आज हमारे मेहमान हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सरीन। डॉक्टर सरीन, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नमस्कार। सरीन, विश्व स्तनपान सप्ताह मनाने जा रहे हैं। जी हाँ। बताएं, ये क्यों मनाया जाता है और कब से इसकी परंपरा शुरू हुई? देखिए महेंद्र जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो विश्व स्तनपान सप्ताह है, अगर हम देखें अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता में, उस समय स्तनपान सबके लिए सर्वोपरि था। हर एक बच्चे को स्तनपान कराया जाता था। पर बाद में जाकर हम लोगों ने, हम कहेंगे 70 के दशक में लगभग, तो क्या हुआ कि 1970, 80, 85, 1990 तक क्या हुआ कि हमने जो अपने वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थी, है ना, उन सभ्यता को, पाश्चात्य सभ्यता को हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके कारण हमारे देश में स्तनपान कम हो गया और बॉटल फीडिंग ने इसकी जगह ले ली थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए 90 के दशक से हम लोग ये विश्व स्तनपान सप्ताह हमने मनाना शुरू किया है। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में भी हम लोग, राजस्थान में भी, विशेषतः मेवाड़ में, उदयपुर में हम लोग 1 से 7 अगस्त जरूर इस सप्ताह को मनाते हैं। विभिन्न गतिविधियां करते हैं ताकि जो स्तनपान की महत्ता को जन साधारण तक अच्छे तरीके से, सरल तरीके से पहुंचाया जा सके। डॉक्टर सरीन, स्तनपान की महत्ता है, थी और रहेगी, लेकिन क्या कारण रहा? जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा पश्चिमी प्रभाव या कोई भी प्रभाव माने, उसके चलते बॉटल फीडिंग शुरू हो गई। ये क्यों शुरू हुई और इसमें क्या परेशानी है? एक्चुअली क्या होता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में अभी भी वो लोग बोतल से दूध पिलाते हैं वो लोग, और वो कहते हैं कि हाइजीन बहुत अच्छी रखते हैं वहाँ, और आप जानते हैं कि संक्रमण वहाँ बहुत कम है। पर भारतवर्ष में जब उन्होंने देखा कि फॉरेनर्स ऐसे करते हैं और जिन माओं के दूध नहीं आता था, तो बजाय दूध को निकालकर कटोरी चम्मच के देने से बोतल से पिलाना शुरू कर दिया। अब बोतल से बच्चा आसानी से पी लेता है, पर अपने यहाँ संक्रमण इतना है कि उससे इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में। और मैं बताऊंगा, जिस बोतल से फीड कराते हैं बच्चों को, बोतल की सफाई नहीं रख पाते, निप्पल की सफाई नहीं रख पाते, कितनी भी कोशिश करें, भले कितना उबाल लें, और वह जो बच्चे बोतल से दूध पीते हैं उनमें दस्त रोग अनेका गुण बढ़ जाते हैं, और श्वसन रोग भी बहुत है उनमें देखे गए हैं। टॉन्सिलाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, और उन बच्चों की दांतों की बनावट में भी फ़र्क आता है, और यह बच्चे आगे चलकर कई बार कुपोषित भी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि ब्रेक ए बॉटल एंड सेव ए चाइल्ड, एक बोतल को तोड़ो, एक ज़िंदगी को जोड़ो, क्योंकि इन बच्चों में कई बार इतने भयंकर दस्त रोग हो जाते थे कि बच्चों के लिए जानलेवा हो जाते, जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। लंबे समय तक डायरिया चलता रहता है और बच्चे कुपोषित भी हो जाते थे। इसी को देखते हुए हमने स्तनपान की महत्ता को हमने आगे बढ़ाने का सोचा। डॉक्टर सरीन, आपने स्तनपान का जिक्र किया, लेकिन बहुत बार ऐसे मामले देखे गए हैं जहाँ माँ, नवजात जब शिशु ने जन्म लिया उसके बाद उसको दूध नहीं आता या इस तरह की परेशानी हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिन माताएं, जो पहली बार प्रसव होता है, उसमें एंग्जाइटी के कारण कई बार माताओं के शुरू में दूध नहीं आता। हम उस स्थिति में उनको कहते हैं कि नहीं, आप सब्र रखो, आ जाएगा धीरे धीरे, और हर स्तन से बच्चे को बराबर लगाते रहें। जो बच्चा माँ का दूध स्तन से लेता है, माँ के अंदर दूध का स्राव बढ़ने लग जाता है। पेशेंस की ज़रूरत होती है। कई बार माता पिता कहते हैं साहब इनको 2 घंटे हो गए, आधा घंटा हो गया, दूध नहीं आया। हम ये कहते हैं जन्म होते बच्चे को माँ के स्तन से लगाएं। आधे घंटा, 1 घंटे, उसके भीतर तो जरूर बच्चे को स्तनपान प्रक्रिया शुरू करा दे। धीरे धीरे 1-2 बूंद भी आएगी, धीरे धीरे बच्चा लेना शुरू कर देगा। और कई बार माता पिता घबराते हैं कि साहब ये तो शुरू में तो पीले रंग का पदार्थ आ रहा है, दूध तो आ ही नहीं रहा। हम कहते हैं नहीं, यही दूध का प्रारूप है, इसको कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, और यह बहुत ही लाभदायक है। इसके अंदर इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, रोग अवरोधक शक्ति होती है, इसलिए इसको वेस्ट नहीं जाने दें। इसके अंदर की जो प्रोटीन्स हैं, जो सेल्स हैं, वो बच्चे को फ़ायदा करेंगे। इसलिए हम कहते हैं शुरू में आने वाला दूध कोलोस्ट्रम भी हर एक बच्चे को बराबर दें। और इस जो माँ के दूध नहीं आता उसको हम एश्योरेंस देते हैं, और माँ को कहते हैं कि तुम खूब पदार्थ ऐसे खाओ जिनको लैक्टोगॉग कहते हैं, जिनसे दूध का स्राव बढ़ता है। उसमें दूध है, दलिया है, मिली जुली दाल है, मूंग की दाल है, हरी सब्जियां हैं, या प्रचुर मात्रा में माँ अजवाइन है, या अपने यहाँ घर में भी जो आहार बनता है माताओं के, उसमें इन चीज़ों को अपन लोग बनाते हैं। जो लड्डू भी देते हैं उनके अंदर ये सब चीज़ें होती हैं जो माँ के अंदर दूध का स्राव बढ़ाएं। और इसके अलावा हम कहते हैं कि दूध भी प्रचुर मात्रा में ले, किसी भी तरह ले ले,
खीर बनाकर ले ले, सेवइयाँ बनाकर ले ले, दूध में अगर इच्छा करते उसके प्रोटीन्स पाउडर मिला के ले ले, या कुछ कॉर्नफ्लेक्स डालकर ले ले। जिस भी स्थिति में कई माताएं होती हैं जिनको वो चाहती हैं कि चाय बना के थोड़ी चाय की पत्ती डालकर ले लें, और ज़्यादातर हम कहते हैं कि अगर प्योर दूध लें तो वो ज़्यादा फ़ायदा है। कम से कम 1-1.5 किलो दूध माताओं को ज़रूर लेना चाहिए, और अपने अंदर जो उनको ज़्यादा प्रोटीन्स खूब ज़्यादा लेने चाहिए, और उनको जैसे हम कहते हैं कि दूध के अंदर नेचुरल प्रोटीन है तो ये अधिक मात्रा में मां ले, और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके लेती रहे। डॉक्टर देवेंद्र सरीन, कितने प्रतिशत माएँ ऐसी होती होंगी जिन्हें जन्म के समय दूध नहीं आता होगा, और या फिर कुछ देरी से आता होगा या कम आता होगा? देखिए, हम ये माने कि पहले प्रसव में लगभग हम कहेंगे 20 से 25% माताएं होती हैं जिनके अंदर दूध नहीं आता या धीरे धीरे लेट आता है, और उसमें वेट करना सबसे अच्छी ज़रूरी रहता है। कई बार माता पिता आ जाते हैं, अब माँ के दूध नहीं आ रहा, गर्मी के दिन है, बच्चे में प्यास लगेगी, बच्चा पानी की कमी हो जाएगी। हम कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि माँ के दूध में 80 से 85% तक पानी होता है। तो जब माँ का दूध थोड़ा थोड़ा बच्चा लेगा उसके पानी की पूर्ति होती रहेगी। और कई बार ऐसे होता है, इनमें से मैं कहूँगा 20-25% में से ज़्यादातर ऐसे होता है जिनमें शुरू में दूध नहीं आता पर धीरे धीरे दूध का स्राव बन जाता है। हम कहेंगे मात्र 1 से 3-4-5% तक मैक्सिमम मानो वो ऐसी माताएं होती हैं जिनके बिल्कुल भी दूध नहीं आता। तो उस स्थिति में हम ऐसा दूध उनको कहते हैं दें जिसकी संरचना है माँ के दूध के बराबर ही हो। और आजकल क्या है कि मदर मिल्क बैंक सब जगह है। आपको मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि उदयपुर में भी अपने यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मदर मिल्क बैंक है। इसके अंदर जिन माताओं किसी कारणवश अपना दूध बच्चे को नहीं पिला पाती या बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उनके दूध आता है, वो यहाँ इस में मदर मिल्क बैंक में दे देती हैं। और यह एक बहुत ही निःशुल्क मिल्क बैंक बना हुआ है। बहुत टेस्टिंग करते हैं माताएं जो दूध देती है, उनके पूरी टेस्टिंग के बाद में, जैसे हेपेटाइटिस के लिए, एड्स के लिए, उनकी पूरी टेस्टिंग करके फिर इसको दूध को लेके वो दूध को यहाँ पर स्टोर करते हैं। और जिन माताओं को इसकी ज़रूरत होती है, जिनके दूध नहीं आ रहा है, तो उनको हम कोशिश करते हैं यहाँ से उनको निःशुल्क दूध उपलब्ध कराया जाता है। वो दूध वो कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाते हैं। साथ साथ कोशिश करती हैं कि खुद का भी दूध पिलाती रहें। तो इसलिए क्या कि बच्चे को, हर एक बच्चे को हम चाहते हैं कि हमारे मेवाड़ में, उदयपुर में ही नहीं, पूरे देश भर में सब बच्चों को माँ का दूध मिले और किसी तरह वो वंचित नहीं रहे। हम जानते हैं प्राचीन प्रथा में क्या होता था कि धात्री होती थी, धात्री। तो जिन माताओं के दूध नहीं आता, वो दूसरी माता के दूध आए तो वो अपना दूध पिला देती थी। एक तरह से धात्री का ही है प्रारूप है जो मदर मिल्क बैंक है। इसमें वो स्टोर कर देती है और जब भी उनको कन्वीनियंट हो वो वहाँ से निःशुल्क वहाँ से मंगवा लेते हो, बच्चे को दूध देते हो। इससे हमने देखा कि बच्चों में बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चों की रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहता जिसको माँ का दूध नहीं मिलता। हमारे बीच हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सरीन। डॉक्टर सरीन, हमने बातें की स्तनपान को लेकर और जो नवजात शिशु है उसकी माँ कैसे स्तनपान कराए, कितना स्तनपान कराए इत्यादि। लेकिन ये बताएं कि अगर दूध नहीं आ पा रहा या ये जो आप बता रहे हैं मदर्स मिल्क ये भी किसी जगह उपलब्ध नहीं हो, तो वैकल्पिक तौर पर कौन सा दूध बच्चे को पिलाया जा सकता है और क्यों और कितना? देखिए, आपने बहुत सटीक प्रश्न पूछा है। तो इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जो माँ का दूध है उसी को ह्यूमनाइज्ड मिल्क बना देते हैं हम लोग। जो माँ का दूध जो रहता है, जो गाय का दूध है, उसको माँ के दूध के बराबर बनाते हैं। माँ के दूध का जो दूसरा जो हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव है वो गाय का दूध होता है। पर माँ का दूध, गाय के दूध से बहुत सारी चीज़ें जो गाय के दूध में नहीं होती हैं। इम्यूनिटी के फैक्टर्स नहीं होते, इम्यून फैक्टर्स उनकी कमी, और कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो जो है वो गाय के दूध में अलग होता है। माँ के दूध, उसमें लैक्टोज कंटेंट कम होता है उसके अंदर, और कई विटामिन्स प्रचुर मात्रा में नहीं होते हैं। तो हम ये उन विटामिन्स का उसमें समावेश करके और उनके अंदर प्रोटीन्स की मात्रा डाइल्यूट करके, कम करके, उसके अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ाकर, और हम कोशिश करते हैं उसको कि माँ के दूध के बराबर उसको बनाया जाए। उसको हम कहते हैं ह्यूमनाइज्ड मिल्क। पर फिर भी मैं आपको बोलूँ, जो नेचुरल माँ का दूध है जिसके अंदर इम्यून फैक्टर्स हैं, और एक जो अपने गाय के दूध या ऊपरी दूध को माँ के दूध के लगभग बराबर अपन बनाते हैं, उसमें फ़र्क रहता है इम्यूनिटी का। तो उन बच्चों में हम ह्यूमनाइज्ड मिल्क देने की कोशिश करते हैं। हाँ, आजकल
जो है डिब्बे के दूध भी आ गए हैं, पर वो बहुत महंगा पड़ता है। वो लगभग हम देखेंगे 400-500 रुपए का एक डिब्बा आता है और लगभग 8-10 दिन तक चलता है। तो आप मानो लगभग 1,500-2 हज़ार का खर्चा आर्थिक भार पड़ता है। और फिर डिब्बे का दूध, लोग सोचते हैं डिब्बे का दूध है तो बोतल से ही पिलाएं, तो बॉटल फीडिंग की ओर लत लगती है, उसमें आदत लगती है। तो हम कोशिश करते हैं कि माँ का दूध ही दें, या फिर दूसरा अल्टरनेटिव मदर मिल्क बैंक से दें। फिर भी अगर नहीं होता तो ह्यूमनाइज्ड मिल्क दें, और फिर भी अगर नहीं होता तो लास्ट में हमें जाकर, क्योंकि बच्चे को माँ के दूध के तत्व जितने मैक्सिमम मिल सकें उतने मिलें, माँ का दूध मिले, बच्चा भूखा नहीं रहे, तब हम अगर अफोर्ड कर सकते हैं फैमिली, तब हम उनको डिब्बे का दूध, वो भी हम कहते हैं कटोरी चम्मच से, और सही संतुलित उसमें दें, यानी 1 हिस्सा पाउडर और 6 हिस्से मिल्क, वो हम दें। पर हमारी कोशिश रहती है जो डिब्बे का दूध है ये आखिरी, हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव मानते हैं इसको, हम आखिरी अल्टरनेटिव मानते हैं। डॉक्टर सरीन, जब बच्चा जब दूध पी रहा है तब आगे ये प्रश्न ये आता है कि कितने माह तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध ही पीना चाहिए, कब तक पीना चाहिए, और उसके बाद वो पहला सॉलिड डाइट कुछ भी ले वो उसको कब शुरू करना जी हाँ, चाहिए? बिल्कुल सही है। हम 6 माह तक हम कहते हैं कि 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध दें। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी सिर्फ माँ का दूध, ना पानी, ना कोई चाय, ना कोई ऊपरी आहार, ना कोई ऊपरी दूध, ना कोई, अपन कहते हैं बच्चे को कई बार घर में वो कहते हैं कि जूस दे दे, गर्मी है पानी दे, कुछ भी नहीं, कॉफ़ी चाय कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध। क्योंकि माँ का दूध अमृत तुल्य कहा गया है, इसलिए कहा गया है इसके अंदर सारे तत्व हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए पहले 6 माह में ज़रूरी हैं। तो 6 माह तक बच्चे को कुछ मत दें, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी जो है पीडियाट्रिशियंस की, शिशु रोग विशेषज्ञों की जो सर्वोपरि अकादमी है राष्ट्रीय स्तर पर, उसने भी यह रिकमेंडेशन दी है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP मेवाड़ या उदयपुर ब्रांच जो बनी हुई है, उसमें भी हम यही नारा हर वर्ष देते हैं, हम दोहराते हैं इस स्तनपान सप्ताह में कि सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक। मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में बाल विभाग अध्यक्ष हूँ, वहाँ पर भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, नर्सिंग स्टाफ और जनसाधारण जो आते हैं, सबको हम ये कहते हैं जो किसी भी कारणवश बच्चे को लेकर आते हैं कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें और कुछ नहीं। जो बच्चे डिस्चार्ज होते हैं जब नवजात शिशु, उसके पश्चात हम माता पिता को लिखा हुआ देते हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ होता है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे एक मकान बनता है, उस मकान की जो नींव बनती है, जितनी मजबूत नींव होगी उतना मजबूत मकान होगा। ऐसे ही जब शिशु है, उसका नवजात शिशुपन आता है, उसमें पहले 30 दिन नवजात शिशु, तो हम कहते हैं जितनी जल्दी माँ का दूध पिलाया जाए और सिर्फ माँ का ही दूध 6 महीने तक पिलाया जाए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स। जो बच्चे इसको फॉलो करते हैं, हमने देखा उनमें इन्फेक्शंस नहीं होते, वो बच्चे कुपोषित नहीं होते, वो स्वस्थ रहते हैं, हृष्ट-पुष्ट रहते हैं, उनमें कोई दवाइयों की भी आगे जरूरत नहीं पड़ती है। डॉक्टर सरीन, अब 6 महीने बाद जब उस बच्चे को सॉलिड दिया जाए तो क्या दिया जाए, और ये ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराई जाए और इसको कब छुड़वाया जाना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, हम ये कहते हैं कि 6 महीने पश्चात माँ का दूध देते रहें, उसके साथ में ऊपरी आहार शुरू कर दें। यानी माँ का दूध बंद नहीं करना 6 महीने तक। माँ का दूध जब तक माँ का दूध पिला सकती है तब तक पिलाए। प्राय हम ये कहते हैं 2 वर्ष तक हर एक माता बच्चे को स्तनपान कराती रहे, उसको अपना दूध पिलाती रहे। 6 माह पर हम कहते हैं कि माँ के दूध के अलावा हम कहते हैं पूरक का मतलब होता है कि एडिशनल, है ना, पौष्टिक आहार देना शुरू करें। और कई माता पिता हमारे पास आते हैं कि साहब मार्केट प्रिपरेशंस हैं, हम कुछ ऐसे जो नाम जो दूसरे होते हैं कॉमर्शियल नेम्स, वो देना शुरू करें क्या? नहीं, हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ घर पर बना हुआ आहार दें, फिर मैं कहूँगा घरेलू आहार दें, जो घर में बनता है बच्चे को उसी को खाने की आदत डालें। शुरू में हम लोग कहते हैं कि बच्चे को मीठा या नमकीन पसंद होता है, अब ये अपन को पता लगाना पड़ता है। तो दाल का पानी, चावल का पानी, फिर मठी हुई दाल, मथी हुई खिचड़ी नरम करके, बिल्कुल लिक्विड करके थोड़े थोड़े 1-2 चम्मच करके शुरू करें। 2-1 दिन में 4-5 चम्मच कर दें, मात्रा बढ़ा दें। फिर एक अगर उसको नमकीन चीज़ अच्छी लगती है तो दूसरा नमकीन आहार धीरे धीरे देना शुरू करें। नारियल पानी दे सकते हैं बच्चे में, अगर घर में आता है तो स्पेशली नहीं, बच्चे के लिए लेकर जाएं। और जो घर में अगर माना खीर बनती है तो खीर का दूध थोड़ा सा दे सकते हैं, सेवइयों का दूध दे सकते हैं। बच्चे को
केला मैश करके मथ के अच्छी तरह, एप्पल फ्रेश मैश करके मथ के दे सकते हैं। तो ऐसे जो घर में आहार बन रहा है वो देना शुरू करें। आलू को मथ कर दे सकते हैं। सूप अगर घर में बनता है तो वो सूप थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर सकते हैं, या और कोई नेचुरल जूस जो घर में मौसमी का जूस अगर बनता है थोड़ी थोड़ी मात्रा शुरू करें। देखें बच्चे को मीठा पसंद है या नमकीन। मैं तो कहूँगा हर एक माता पिता को मैं तो बोलता हूँ दोनों ही दें, और बच्चे को जो लाइक करेगा उसको आगे बढ़ता जाएगा वो दें, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूसरा भी देते रहें, क्योंकि एक ही आहार से बच्चा भी ऊब जाता है। एक ही रोज़ अपन चीज़ देंगे। अब आप एक प्रश्न पूछेंगे, माँ का दूध है, माँ का दूध तो एक ही आहार है, इससे बच्चा क्यों नहीं उबता? नहीं है ना, इसका भी एक एक्सप्लेनेशन है। माँ का दूध को कंट्रोल करता है माँ के विचार, और जब माँ गर्भावस्था में बच्चा गर्भ में माँ के होता है उस समय माँ जो चीज़ें खाती है, नेचर ने देखिए कितनी अच्छी प्रक्रिया की है कि उन सभी चीज़ों का टेस्ट बच्चे को माँ के दूध में आता है जब बच्चा लेता है। अगर माँ उस समय खट्टी चीज़ खाती है, खटाई का टेस्ट आता है, मीठा खाती है, मीठे का टेस्ट खाता है, नमकीन खाती है, नमकीन का टेस्ट आता है, चरपरा खाती है, चरपरे का टेस्ट आता है, तो सारी चीज़ों का वही टेस्ट आता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में है उस समय माँ खूब पौष्टिक आहार खाए, प्रचुर मात्रा में खाए, बार बार खाए, उसमें कोई कमी नहीं रखे। तो इससे क्या है, बच्चे में यही टेस्ट बच्चे को माँ के दूध से, विभिन्न चीज़ों का टेस्ट माँ के दूध से आता रहेगा। पहले 6 माह तक तो पूरा आता है टेस्ट, उसके बाद में भी आता रहता है। हमारे बीच हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सरीन। डॉक्टर सरीन, हमने बातें की बच्चों के स्तनपान को लेकर, लेकिन अब एक नया संकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, कोविड-19, और ये ऐसा एक वायरस है जिसको लेकर बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन भी हैं। तो इस वक्त जो महिलाएं माँ बनी हैं या बनने वाली हैं वो क्या क्या सावधानियां रखें, और नवजात शिशु को क्या स्तनपान से भी या माँ के दूध से भी क्या कोविड-19 हो सकता आपने है? बिल्कुल, आजकल जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्रॉब्लम चल रही है कोविड इन्फेक्शंस की, और देखिए जो बच्चों में इन्फेक्शंस है वो बहुत, भगवान ने ऐसा, यानी मैं कहूँगा कि बच्चों पे इतना आशीर्वाद रखा है कि बच्चों में बहुत कम देखा गया इसको, इन्फेक्शन को। और बच्चे में जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, हम आए दिन देखते सभी जगह हैं, अपने प्रधानमंत्री भी कहते हैं रोग अपनी शक्ति बढ़ाएं, ऐसा अपन आहार लें जो शक्ति बढ़े, और बच्चे की जो शक्ति है वो माँ का दूध है। तो जिन बच्चों में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी तो उनका इतनी इम्यूनिटी उनमें होगी कि उनमें कोविड इन्फेक्शन से उनको बहुत बड़ा उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनको बचाव मिलेगा। और जितनी जल्दी माँ का दूध पिलाएंगे उतना ही प्रोटेक्शन बच्चे में रहेगा। और प्रेगनेंसी में हम ये कहते हैं कि माताओं को कि बहुत अच्छा आहार खाएं। जितना अच्छा आहार माँ खाएगी, जितना पौष्टिक खाएगी, उतना बच्चे का वज़न सही होगा, बच्चे की इम्यूनिटी सही होगी। जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं जिनका वज़न कम होता है तो उनमें इम्यूनिटी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो ये अगर माँ अच्छा आहार खाएगी, अपने को खुद को बचाव रखेगी कोविड से, जो अपने बचाव के वही तरीके हैं जो हर किसी के लिए हैं कि प्रॉपर डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क एंड देन यूज़ ऑफ द सोप, बार बार हैंड वॉशिंग प्रॉपर करें। और गर्भवती माताएं स्पेशली, बाहर अपने हमेशा अनाउंसमेंट होता है, गर्भवती माताएं 10 साल से छोटे जो बच्चे हैं वो, और प्रौढ़ बच्चे जो है 60-65 से ऊपर के लोग हैं, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। तो अपने को वो प्रोटेक्ट करेंगी तो उनका जो पेट में गर्भ में पल रहा बच्चा है उसका भी इससे प्रोटेक्शन मिलेगा। और एक चीज़ इस चीज़ में मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि इसका कोई वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है। यानी आप समझ गए, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब बच्चे का जन्म, अगर माँ को अनफॉर्चुनेटली कोविड हो भी गया, कोरोना इन्फेक्शन, तो जब बच्चा नवजात शिशु जन्म होगा तो उसमें माँ से ही यह इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है नवजात शिशु के लिए। अगर वो बच्चा पैदा होता है, माँ को कोविड भी है, तो बच्चे को वो स्तनपान भी करा सकती है, एक शील्ड रख के, मुंह पे शील्ड रख के, और अपने स्तन से वो करवा सकती है। और सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बच्चे को जितना दूर रख सकती है उतना दूर शुरू के दिनों में रख सकती है। और फिर चिकित्सक की सलाह, जो भी उसको गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहे हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट उसको देख रहे हैं, बच्चे को पीडियाट्रिशियन देख रहे हैं, उनकी सलाह लेके। और दूसरा इसका तरीका और है कि एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क वो दे सकती है, अपना दूध निकाल के
के उसको रख के कटोरी चम्मच से उसको बच्चे को स्तनपान कोई दूसरा जना मतलब मातृदुग्ध दे सकता है। इसको कहते हैं EBM, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी इसमें बहुत सहायक सिद्ध होता है। और बच्चे को हम 6 महीने बाद जो पौष्टिक आहार देंगे उससे बच्चे की वृद्धि होगी, बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और बच्चों में हम कहते हैं कि दूध जो है यह बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाता है। और अगर जब बच्चा थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए मैं कहूँगा, यह सिर्फ नवजात 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का, अगर हल्दी डालकर उसको दूध दिया जाए तो उससे भी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और घर पर बनी हुई जो चीज़ें हैं उनमें समावेश, अपने भारतीय संस्कृति में जो अपन खाना खाते हैं उस सब में सब चीज़ें अपन डालते हैं, अजवाइन, लौंग, मिर्ची, थोड़ी हरी मिर्च, ये सब चीज़ें हैं, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो जो बच्चे ऐसे 3, 4, 5 साल के हैं उनमें भी अपन ये आहार दें। और छोटे बच्चे हैं 2 साल से कम है उसको भी नरम करके अपन ये सब्जी वगैरह खिला सकते हैं थोड़ी थोड़ी करके, तो उससे भी बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तो बच्चों का जो कोविड में हम लोग कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग जहाँ संभव हो सके 2 साल तक तो हर एक माँ बच्चे को ज़रूर पिलाए। और फिर साथ में जो पौष्टिक आहार घर पे बन रहा है, जो अपन जानते हैं कोविड के अगेंस्ट में, कोरोना इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, उसका समावेश बच्चे के आहार में भी हो, उस तरह हो कि तरल करके, नरम करके, मथ के बच्चे को अपने साथ बिठाकर खिलाएं, तो उससे हम कोरोना इन्फेक्शन से इससे बच्चों में बचाव दे पाएंगे। डॉक्टर सरीन, हमने जिक्र किया माँ के दूध का, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है, माँ ऐसा कौन सा भोजन करे जिसकी वजह से उसको दूध जो है वो भी सही आए, सही मात्रा में आए और उसके भोजन से उस बच्चे को भी कुछ लाभ हो। बिल्कुल सही है। हम माताओं को कहते हैं सबसे पहले तो वो रिलैक्स रहे। देखिए, मेंटल रिलैक्सेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है माँ के दूध आने के लिए। अगर माँ टेंशन लेगी, भले वो कोई आहार खाए तो उसके दूध कम आएगा, तो हम उसको कहते हैं कि चिंता नहीं करें, दूध आएगा, ज़रूर आएगा, किसी में पहले आता है, किसी में लेट आता है। और जब डिलीवरी होती है उसके पश्चात हम उनकी जो केयर टेकर्स हैं, यानी उसकी सासू माँ है या मदर है, उसको भी कहते हैं कि भाई दूध आ जाए। और वो अपने एक्सपीरियंस से भी उसको बताते हैं कि लेट आ सकता है, पर वो बिल्कुल रिलैक्स रहे, नंबर 1। नंबर 2, हम उनको कहते हैं कि दूध अधिक मात्रा में लें। हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी राउंड पे आके बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट हैं, राउंड पर आकर कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि कम से कम 1-1.5 किलो दूध उसको ज़रूर पीना चाहिए। जैसा मैंने बताया, हाँ, ज़रूर लेना चाहिए 1 किलो से ऊपर दूध। और साथ में दलिया, जो दलिया क्या सुपाच्य है, और आराम से, अगर उसको नमकीन पसंद है नमकीन दलिया खा ले गेहूं का, और अगर माना मीठा पसंद है तो मीठा गेहूं का दलिया, उसमें गुड़ मिला के ले सकती है, चीनी मिला के ले ले, दूध के अंदर बना सकती है उसको किसी भी तरह। और ये नहीं जरूरी कि एक बार में पूरा खाना है, दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके खाता रहे। सुबह का दलिया शाम तक ख़राब नहीं होता। गर्म खाना है गर्म करे, ठंडा खाना है रूम टेम्परेचर का, वो ले ले। और साथ में उसके अलावा वो हरी सब्जियाँ अधिक खाए, जैसे जो भी मौसमी सब्जी हैं वो खाए। ये नहीं कि स्पेशली है एक हरी सब्जी के लिए पूरे हम ढूंढ रहे हैं कि वो सब्जी नहीं मिली तो नहीं बनाए। लौकी है बहुत अच्छी है, तो रई, लौकी, टिंडे और पालक और दूसरी जो भिंडी, और ये जो भी सब्जी इकोनॉमिकली सस्ते रेट में जो मिलती है, ये बहुत महंगी नहीं, तो वो सब्जी घर पे बनती है, वो बच्ची उसको दें। मिर्च मसाले हम कहते हैं कि थोड़े से कम डालें, थोड़ा सा कम, बाकी थोड़ा स्वाद के लिए डालें। हल्दी डालें, हल्दी का दूध दें। और बाकी अजवाइन वगैरह की जो डाइट नॉर्मल जो लड्डू बनते हैं अपने यहाँ, वो दें माँ को। और साथ के साथ हम कहते हैं कि मूंग की दाल है, ये बहुत फ़ायदा करती है, ये प्रचुर मात्रा में माँ को दें, मूंग की दाल दें। और यह जो दूध है मैंने बताया कि किसी भी फॉर्म में ले ले, खीर ले ले, सेवइयाँ ले ले, दलिए में ले ले दूध, या किसी भी तरह वो मिल्क रोज़ डाल के ले ले, अगर गर्मी के दिन है तो किसी भी तरह जैसे उसको भाता है वैसे ही दूध की मात्रा वो लेते रहे। साथ में अगर वो ले लेती है पनीर वगैरह, अगर उसको शौक़ है थोड़ा बहुत पनीर भी ले ले, वो साथ में ले ले, प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, वो भी मदद करेंगे। यानी हम कहते हैं कि जो भी आहार है, और आजकल इन दिनों में सभी घरों में जो सबको मीडिया सब जगह से, अपने ऑल इंडिया रेडियो में यहाँ भी टॉक्स आती हैं आकाशवाणी से, और सब देश भर में यह सब जगह सबको बता रहे हैं कि ऐसी डाइट लें, आयुर्वेदिक डाइट लें, ऐसी लें अपने घर में, जिससे कि कोरोना इन्फेक्शन भी नहीं हो। तो सभी लोग अजवाइन जो है, हल्दी, अजवाइन और अदरक, लहसुन, इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर ही रहे हैं। धनिया है पुदीना, ये सब चीज़ें मदद करती है। मलट्ठी जहाँ यूज़ हो सके, ये सभी
जब माँ लेगी और माँ अपना दूध पिलाएगी तो दूध में भी माँ के अंदर से तत्व आते हैं, तो बच्चे का नेचुरल, बच्चे को भी उससे और बचाव मिलेगा। पर माताएं रिलैक्स रहें, इसमें बार बार ये कह रहा हूँ, रिलैक्स रहें और खूब मात्रा में दूध का प्रयोग करें। डॉक्टर सरीन, हमारे यहाँ परंपरागत रूप से माँओं को जो है लड्डू खिलाने की परंपराएं रही, जो अमूमन माँ ही बनाया करती हैं। जी हाँ। ये परंपरा, क्या इसका भी स्तनपान से कोई संबंध है? हाँ। और ये खाना कितना स्वास्थ्यवर्धक है? हाँ, देखिए इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो माएँ जिनका वज़न ज़्यादा है बहुत, उसमें हम ये करें कि जैसे लड्डू खिलाते हैं, हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, घी थोड़ा सा उसमें कम कर सकते हैं, घी की या तेल की मात्रा कम कर दें, घी की तेल की मात्रा कम कर दें, और उसकी टोटल जो है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी डलता है तो उसकी मात्रा थोड़ी कम करें, और मीठा भी अगर थोड़ा सा कम कर सके, कार्बोहाइड्रेट आता है इसमें, और जो जिनका वज़न ज़्यादा है ना, तो उनका वेट ज़्यादा है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, उनका वेट ज़्यादा है, तो उनको उनमें ये मात्रा कम कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो तत्व डालते हैं, अजवाइन वगैरह और ये सब, वो रोग निरोधक हैं सारे तत्व, वो बराबर डाल सकते हैं। और माँ जैसे इसको रोज़ाना सेवन करें, पर सिर्फ इसी का सेवन नहीं करें, साथ में जो मैंने पौष्टिक आहार बताए वो भी दें, दोनों का समावेश हो, तो उससे क्या रहता है कि अपनी प्राचीन परंपरा है वो भी चलती रहेगी, और माँ का जो आहार है वो भी पौष्टिक होगा और बहुत ही रिच होगा, इम्यूनिटी में भी रिच होगा और दूसरे तत्वों में भी रिच होगा, जिससे बच्चे को पूरा संतुलित आहार मिल पाएगा। डॉक्टर सरीन, जाते जाते विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान आप तमाम लिसनर्स को, ख़ास तौर पर वे महिलाएं जो माँ बनी हुई हैं या माँ बनने वाली, उन्हें क्या सलाह देंगे? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपने कहा। तो इसमें क्या, हम एक चीज़ जान लें कि जिन बच्चों को माँ का दूध दिया जाता है ना, उन बच्चों में निमोनिया नहीं होता, दस्त नहीं लगते, उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो लेटर लाइफ में होता है उसकी संभावना कम होती है, डायबिटीज़, शुगर की संभावना कम होती है, हार्ट अटैक की संभावना कम होती है, कई तरह से ये कैंसर, हॉजकिंस लिम्फोमा जिसको कहते हैं, उसकी संभावना कम, आंतों के रोग कम होते हैं, लिवर के रोग कम होते हैं उन बच्चों में, और उन बच्चों में जो है कुपोषण नहीं होता, तो और मोटापा भी नहीं आता उन बच्चों में। तो सब दृष्टि से हम देखें तो माँ का दूध, इसलिए इसको अमृत तुल्य कहा गया है, तो बच्चों को सारे रोगों से बचाव करता है। इसको हम कहते हैं एक टीका जो सब रोगों से बचाव करता है बच्चे का, वह है मातृ दुग्ध या स्तनपान। और न केवल इससे बच्चे को ही फ़ायदा है, जो माँ दूध पिला रही है उसको भी फ़ायदा है, उसका शरीर स्थूलकाय नहीं होता, उसके शरीर की बनावट जब बच्चे की डिलीवरी के पश्चात वो माँ अपना दूध पिलाते तो वही रहती है जो डिलीवरी से पहले थी, यानी उसके शरीर का जो हम इंग्लिश में कहते हैं फिगर, वो चेंज नहीं होता। और उसको अपन कहते हैं अंडाशय का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर, ओवरी का कैंसर और स्तन का कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। जो माताएं दूध पिलाती हैं उनमें माहवारी नहीं आती, तो उससे उनका रक्तस्राव नहीं होने से उनमें एनीमिया, खून की कमी, आयरन की कमी वो भी नहीं होती। और जब माहवारी नहीं आती तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम कहते हैं, गर्भ निरोधक जो कहते हैं एक तरीका है, जिससे माँ जब तक दूध पिलाती है तब तक प्रायः वह गर्भ धारण नहीं करती। तो इसमें फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताऊं, हर एक माताओं को मैं कहना चाहूँगा, वात्सल्य अपन कहते हैं, प्यार नहीं वात्सल्य। तो जो माएँ जब शिशु को अपना दूध पिलाती हैं तो उनका एक प्राकृतिक उनसे अटैचमेंट होता है, इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसी के कारण जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो शूरवीर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, और वो सुडौल शरीर रहता है उनका, हमेशा बच्चों का आगे बलवान बनते हैं। और उनके अंदर एक हम कहते हैं कि आत्मविश्वास और साहस ज़्यादा होते हैं, वो वीर पराक्रमी होते हैं। जैसे कि भारतवर्ष में हमें ऐसे सभी बच्चों की अब ज़रूरत है जो एडोलेसेंट्स में, बड़ी एज में जाकर वीर पराक्रमी बने। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आने हम जो 1 से 7 अगस्त का जो हमारा जो स्तनपान सप्ताह है, विश्व स्तनपान सप्ताह, उसमें हम न केवल इन माताओं को बल्कि जो वुड बी मदर्स हैं, स्कूली छात्राएं हैं, कॉलेज में जाने वाली छात्राएं हैं, जो माताएं प्रेग्नेंट हैं, जो माताएं अपना दूध पिला रही हैं, उनको सब मिलकर हम न केवल हम बल्कि पीडियाट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट, न्यूनेटोलॉजिस्ट, इसके अलावा सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, जो संस्थाएं हैं स्वयंसेवी संस्थाएं, और सारे हॉस्पिटल्स, रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और दूसरे भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, सब स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं, वो सब मिलकर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि
ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक, 6 महीने पश्चात पौष्टिक आहार माँ के दूध के साथ, और 2 वर्ष तक किसी भी शिशु को मातृ दुग्ध से पिलाया जाए जब तक माँ पिला सकते हैं। और हमारे यहाँ पर, मैं अभी तो क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ से बोल रहे हैं, तो मेवाड़ में कोई भी बच्चा मातृ दुग्ध से वंचित नहीं रहे। जिस माताओं को दूध नहीं आता है, स्तनपान कराने में प्रॉब्लम है, वो निकला हुआ दूध जैसे मदर मिल्क बैंक में मिलता है, या अपना दूध निकाल कर EBM कहते हैं। और एक चीज़ मैं कहना ही चाहूँगा, बहुत सारी मदर्स कार्यकारी हैं, जब वे कार्य पर जाती हैं तो अपना दूध निकाल कर चली जाएं। 8 घंटे तक माँ का दूध, अमृत तुल्य दूध, इसकी पौष्टिकता वही रहती है। कटोरी चम्मच से घर पर कोई भी जना उसको पिला सकता है। और अगर माताएं अपना दूध से वंचित नहीं रखना चाहती तो वो अपने दूध को अगर बाहर जा रही हैं तो 24 घंटे तक फ्रिज में रख सकती हैं। और कोई माताएं अगर किसी कार्यवश कहीं दूर शहर में जा रही हैं, किसी काम से कई दिन लगते हैं, तो 6 महीने तक अगर इसको फ्रीज़र में रखेंगे, जहाँ बर्फ़ जमती है वहाँ पर रखेंगे, तो 6 महीने तक उसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती। इसीलिए इसको अमृत तुल्य कहा गया है। क्यों ना हम सभी मिलकर इस मातृ दुग्ध, जो जिसको अमृत की हमने जी उपमा दी है, अमृत तुल्य, तो इसको हर एक शिशु को हम पिलाएं, संकल्प लें। और यह जो हमारा संदेश है, माँ के दूध फॉर एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे के लिए, इसको दूर सर्वोपरि हम दूर तक पहुँचाएं। जो ट्राइबल एरिया में, जो दूर एरिया है, जहाँ पे हमारी जो मदर्स हैं वो इलिटरेट हैं, वो नहीं समझती हैं, उनको भी इसके बारे में बताएं। और न केवल इसको एडिशन 2 2 4 2 6 नहीं करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 से आगे इसको मल्टीप्लाई करें, इसको गुणक करें, जिससे यह स्तनपान की जो महत्ता को हर एक हमारे कहेंगे उदयपुर में, मेवाड़ में, प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में इसको सभी लोग, सभी तरीके के लोग जो दूर तक हैं वो इसकी महत्ता को जाने। यही हमारा विशेष आपसे अनुरोध रहेगा। डॉक्टर देवेंद्र सरीन, आपका बहुत बहुत आभार।